तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी प्राइस रेंज आपको 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलने वाली है। अगर आपको भी एक अच्छी एसयूवी कार लेनी है लेकिन आपका बजट है 15 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के रेंज में, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैंने 5 सीटर और 7 सीटर कारों को इंक्लूड किया है जिनके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको लुक भी बढ़िया मिलने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन कारों के अंदर आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा। जो नंबर 1 पोजीशन पर कार आती है जिसको आप 2022 में खरीद सकते हैं वो है MG की एस्टर। भाई ये कार काफी बढ़िया है, इसका लुक आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इंटीरियर। MG एस्टर के अंदर काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स को इंक्लूड किया है, हालांकि सेगमेंट के अंदर इसके अंदर आपको काफी हाईटेक लेवल के फीचर्स मिल जाएंगे और सेफ्टी के हिसाब से MG कंपनी ने इस कार के अंदर ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी का भी यूज किया हुआ है, जो कि अच्छी खासी बात है। अगर आपको फीचर लोडेड कार चाहिए, अच्छे लुक वाली कार चाहिए, तो डेफिनेटली आप MG एस्टर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे और ये पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 9 से लेकर 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है आराम से। लेकिन एस्टर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा क्योंकि इस कार की डिमांड ज्यादा है और इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज बहुत ही बड़ा है, तो इसी वजह से MG कंपनी एस्टर की डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पा रही है। तो इस कार को आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 15 लाख से लेकर 20 लाख के बजट में आप MG एस्टर का सेवी CVT मॉडल परचेस कर सकते हो और इस मॉडल को लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 19,61,000 रुपीज। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। अगर आपका बजट कम है तो आप प्रीवियस मॉडल के साथ जा सकते हो या फिर सिंपली आप इसका टॉप सेलिंग मॉडल परचेस कर सकते हो, वो है शार्प CVT। हालांकि इस मॉडल को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तभी तो ये इसका टॉप सेलिंग मॉडल बन चुका है और इस मॉडल को अगर आपको खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे 18,42,000 रुपीज। ये भी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। लेकिन MG की एस्टर के अंदर भी आपको काफी ज्यादा कमियां देखने को मिलने वाली है, उसके लिए आपको ओनरशिप रिव्यूज वीडियोस देखने पड़ेंगे। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं वो है हुंडई की क्रेटा और दूसरी है किया की सेल्टॉस। ये दोनों कारें इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, हालांकि क्रेटा को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और कार सेल्स रिपोर्ट में क्रेटा टॉप 5 लिस्ट में आ जाती है आराम से। दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। लेकिन क्रेटा के ऊपर और सेल्टॉस के ऊपर भी आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से क्रेटा के ऊपर लगभग 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है और जब फेसलिफ्ट मॉडल इनका लॉन्च हो जाएगा शायद वो मॉडल आपको जल्दी से मिल जाएंगे। शायद उनके ऊपर भी वेटिंग पीरियड हो सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के डेट में अगर आप क्रेटा को बुक करते हैं तो अगले कुछ महीनों में आपको क्रेटा या फिर सेल्टॉस मिल जाएगी आराम से। इन दोनों में से मैं आपको क्रेटा रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि इसका लुक भी बढ़िया है, इंटीरियर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और दोनों ही कारों के अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आपको क्रेटा का पेट्रोल मॉडल लेना है इस बजट रेंज में तो आपको लेना पड़ेगा SX IVT मॉडल और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 18,79,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। वही अगर आपको क्रेटा के अंदर डीजल मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा SX ऑप्शनल वेरिएंट और इस मॉडल की कीमत लगभग 20 लाख रुपीज तक चली जाती है। अगर आपका बजट इससे कम है तो आप प्रीवियस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो इन मॉडल्स के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सेल्टॉस को परचेस करना है तो पेट्रोल इंजन के साथ आप इसके GTX प्लस मॉडल को खरीद सकते हैं और इस मॉडल को लेने के लिए आपको लगभग 19,95,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये भी ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। और डीजल इंजन के साथ आपको किया सेल्टॉस को परचेस करना है तो आपको लेना पड़ेगा HTX प्लस मॉडल और इस वेरिएंट को लेने के लिए आपको लगभग 19,82,000 रुपीज देने पड़ेंगे। यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, पेट्रोल मॉडल के मुकाबले डीजल मॉडल को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो 4th और 5th नंबर की कार आती है जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं वो है स्कोडा की कुशक और दूसरी है फोक्सवैगन की ताइगून। दोनों ही कारें बेहतरीन है, हालांकि दोनों ही कारों को सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ताइगून को कंसिडर करना चाहिए। ताइगून को खरीदने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू कुशक, लेकिन ताइगून का इंटीरियर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम रखा है तो आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा, अच्छा खासा फील आने वाला है ताइगून के इंटीरियर में। कुशक का इंटीरियर भी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को ताइगून का इंटीरियर अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को कुशक का लग सकता है। पर्सनली मुझे फोक्सवैगन ताइगून का इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो यहाँ पर स्कोडा कुशक का लुक अच्छा खासा है, ताइगून भी दिखने में बढ़िया है। हालांकि ताइगून के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा क्रोम का यूज देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ये चीजें पसंद है तो डेफिनेटली आप ताइगून को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ताइगून को खरीदने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं ताइगून की बात करूं तो ताइगून का आप टॉप लाइन मॉडल खरीद सकते हैं अंडर बजट ऑफ 20 लाख रुपीज और इस मॉडल को खरीदने
के लिए आपको देने पड़ेंगे 19,98,000 रुपीज। ये मैंने 1.0 लीटर TSI मॉडल की प्राइस बताई है। 1.5 लीटर वाला मॉडल लेना है तो आपको लेना पड़ेगा इसका GT वेरिएंट, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 18,76,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये टाइगून के प्राइजेस थे। लेकिन अगर मैं कुशक की बात करूँ, कुशक का आपको लेना पड़ेगा स्टाइल वेरिएंट 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको लगभग 19,87,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है। लेकिन अगर आपको कुशक के अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा स्टाइल वेरिएंट, और इस मॉडल को लेने के लिए आपको लगभग 20,18,000 रुपीज देने पड़ेंगे। वही जो 6th और 7th नंबर की कार आती है, जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं, वो है टोयोटा हाईराइडर और दूसरी है ग्रैंड विटारा। ये दोनों मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर ऐसी कारें हैं जिनके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलने वाला है, आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलने वाला है और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स इन दोनों ही कारों के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसी वजह से ये दोनों ही कारें काफी बेहतरीन है। मेरे हिसाब से आपको टोयोटा हाईराइडर को कंसिडर करना चाहिए। इसका लुक भी बढ़िया है, इसका इंटीरियर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके इंटीरियर को देखने के बाद आपको डेफिनेटली मारुति सुजुकी की कारों की याद आने वाली है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट मारुति सुजुकी ने ही मैन्युफैक्चर करे हैं। दोनों ही कारें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के साथ लगभग 28 का माइलेज दे देती है। ये कंपनी ने माइलेज क्लेम किया है। लेकिन अगर आप इनका माइल्ड हाइब्रिड वाला मॉडल परचेस करते हो तो आपको लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। तो ये कारें माइलेज के हिसाब से भी बेहतरीन है, लुक के हिसाब से भी बेहतरीन है, फीचर इनके अंदर काफी लोडेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन कारों के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिल जाएगा। तो काफी फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स आपको इन दोनों ही कारों के अंदर मिलने वाले हैं। हालांकि ग्रैंड विटारा का फ्रंट का फीचर और रियर का फीचर आपको काफी खतरनाक देखने को मिलने वाला है। इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये 7 कारें थी जिनमें से एक कार को आप पिक कर सकते हैं 15 लाख से लेकर 20 लाख के बजट में। मेरे हिसाब से आपको टोयोटा हाईराइडर या फिर ग्रैंड विटारा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कारें बेहतरीन है, लुक बढ़िया है, माइलेज आपको मिल जाएगा और इनके अंदर आपको कंफर्ट अच्छा खासा मिलने वाला है।